And everybody, I hope you people are doing well. And this is a video regarding the interviews. And this is my experience which I attended in the different interviews and what I learned, like in IISc, IIT Bombay, IIT BHU, IIT Delhi, then GCMB, IICT, Hyderabad, and then RGB, RGCB, NCCS, and some. So basically, whenever you will go to for the interview, so in beginning they will ask you to introduce. So you don't have to introduce from the beginning and your family background. You have to introduce your academic needs, like from 10 to 12, that is the basic, and then you most focus on your bachelor's कि आपने bachelor's कहाँ से किया और what is your dissertation in that bachelor's if you did. अगर नहीं किया तो no need. And then master's कहाँ से किया, and then what was your subject, and then dissertation. Must mention your dissertation experiment which you did. तो जब आप experiment अपने dissertation का बताते हो तो वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे which you will spoke. So whatever you will speak in front of them, they will speak questions from that only. Suppose you said कि cell culture आपने किया, so they will ask कि अच्छा ठीक है, सेल कल्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मीडिया क्या होता है, डीएमयू क्या होता है, देन हाउ यू हैव टू कीप इंक्यूबेशन कितने में करते हैं, CO2 का क्या यूज़ है इंक्यूबेशन में. देन दे यूज टू आस्क कि अगर मीडिया ख़त्म हो जाए तो वो रेड से येलो क्यों हो जा रहा है. सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क. ओके. एंड अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है तो देन डेफिनेटली दे विल आस्क हाउ यू विल चूज द पॉजिटिव कंट्रोल. तो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, हाउ यू विल कंफर्म योर ट्रांसक्रिप्शन इज डन. So I can either you can do an antibiotic resistance or you can add a flag tag or like fluorescent tag you can add. तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे. जितना आप आंसर दोगे they will ask more questions. More you answer and they will ask more deep. If you said कि you will add a fluorescent tag in your interest of protein, then they can ask कि how you will add, which kind of PCR you will use. Okay. तो ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं. इसके बाद किसी भी इंटरव्यू में बेसिकली वो क्या पूछते हैं, जो आपने बताया जो भी आप बोलोगे, एंड देन बेसिक जैसे पीएच पूछ सकते हैं, पीएच कैलकुलेशन पूछ सकते हैं. फिर आपसे मोलैलिटी बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं दे कैन आस्क. बहुत बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन है पीएच 8 का या पीएच 9 का कोई सॉल्यूशन है, उसमें आपने 1 लीटर और वाटर मिला दिया तो उसका पीएच क्या होगा. तो पीएच विल नॉट चेंज क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, तो पीएच आपका 8 ही रह जाएगा, है ना. तो इस तरह से ये पीएच आपका 9 ही रह जाएगा जो भी पहले पीएच था. इस तरह से वो क्वेश्चन बेसिक पूछते हैं. फिर एंजाइम से क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफ्स पूछते हैं. और अगर आपने बायोकेमिस्ट्री किया या जो भी आपने सब्जेक्ट किया है तो वो उसके बेसिक चीज़ से आपके आनी चाहिए. जैसे कि अगर बायोकेमिस्ट्री पूछा है तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं. लेकिन हर सेंटर का अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, वो हर साल वही पूछते हैं मैक्सिमम टाइम, है ना. तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, लेकिन IITs में अगर जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हो या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो वो ये फंडामेंटल साइंसेज से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. वो जो भी इंटरेस्ट है जैसे बायोसेंसर्स है या फिर बायोमटेरियल्स है, बायोथर्मोडाइनमिक्स है, तो वो सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछते हैं जो जिसमें आप PhD करने वाले हो. इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वो आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे. सो दे वांट सम पीपल्स those who have experience and those who have idea about it. Okay, कि वो क्या काम करने वाले हैं and what they have a plan to do. So it should not be blank. Basic you should answer. And इंटरव्यू में वो देखते हैं कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कितना मतलब कोशिश कर रहे हो आंसर करने का. इफ़ यू डोंट नो द आंसर, डोंट से कि आई डोंट नो द आंसर, rather you say that you are unable to recall the answer and you will go and read again, recheck or read about it. So that gives the positive impression कि हाँ अभी recall नहीं कर पा रहा and he is eager to read about it. Apart from that, I will bring up one important each institute wise video. Please do subscribe, and very thankful to the subscriber who make my subscriber about 600 and who are like connecting with us and making a good positive community. We will have a good videos regarding the CSIR, DBT, JRF or our research interest. And
ये वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि फेलियर आपको होगा, बट इट्स डोंट टेक इट एज ए फेलियर, जस्ट टेक इट एज ए लर्निंग। तो फेलियर कुछ नहीं होता। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ क्वालिफाई नहीं किए और अल्टीमेटली मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्वालिफाई भी गए। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत काम देते हैं। याद क्या रखना है कि जो आप बोलोगे उसी से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो भी आप शब्द यूज़ करोगे इंटरव्यू में, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट वर्ड। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन अनदर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।